जी क्लास, अब आपके पास एक्सरसाइज 12.2 है थॉमस की। उसके पहले 8 सवालों में वो आपसे कंपोनेंट फॉर्म और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाने को कह रहा है। मैंने यहाँ पे यू एंड वी लिख लिया है जी, और मैं यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 6 करवाने लगी हूँ। उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखिएगा, जब ये आप किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका कहलाता है वेक्टर फॉर्म, जिसमें आप सिंपल लिख रहे होते हैं, डेट इज़ वी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस डी के एंड एक्सेट्रा। और दूसरा फॉर्म होती है आपके कंपोनेंट फॉर्म, जिसमें आप आई और जे के बगैर लिखते हैं। तो आपके पास वेक्टर वी कहलाता है एक्स एंड वाई, और हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखवा रहे हैं। ठीक हो गया। जब आप कंपोनेंट फॉर्म में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बातें आपकी सारी वैसी होंगी जैसी हम वेक्टर्स में कराते हैं। तो लीजिए मैंने क्या किया, u की जगह पर 3 एंड -2 लिख दिया, v की जगह पर -2 एंड 5 लिख दिया। उसके बाद -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद ith टर्म को ith टर्म से और jth टर्म को jth टर्म में ऐड करवा दिया, तो आपके पास आंसर आ गया। और जब भी हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाते हैं, डेट इज़ एक्स आई प्लस वाई जे, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो लें जी, इस टर्म का स्क्वेयर एंड 29 का स्क्वेयर, तो मेरे पास वैल्यू आती है 1097 स्क्वेयर रूट। तो सेम लाइंस पर आप पहले 8 सवाल यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक के तमाम सवाल सेम लाइंस पर चलेंगे। ठीक हो गया। वो कहता है फाइंड द वेक्टर पी क्यू वेयर पी इज़ दिस एंड क्यू इज़ दिस। तो हमने यहाँ पे पी क्यू कैलकुलेट कराना है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिखा। जो पी क्यू का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है जी, Q माइनस पी इन शॉर्ट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मेरे पास क्या होता है 2i माइनस जे, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है i प्लस 3j। मैंने इनको वेक्टर फॉर्म में लिखवा दिया। ये मेरे पास पॉइंट्स हैं क्लास। ठीक है जी, जो आपके पास कैपिटल लेटर में वर्ड को शो किया जाएगा तो वो पॉइंट होगा, और जब आपके पास वैल्यू को कुछ इस तरह से लिखा जा रहा हो तो ये आपके पास वेक्टर होगा। इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिए जी। ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक, और ये मेरे पास वेक्टर है। जब वो स्मॉल लेटर्स में बातें कराएगा तो वो आपको वेक्टर देगा। जब वो आपके पास कैपिटल लेटर्स में बातें कराएगा तो वो आपको पॉइंट प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास हमने इसको सॉल्व करवा लिया, इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की वैल्यू सुपुट करा दिया, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 में वो कहता है कि उसे कंपोनेंट फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक में वो वेक्टर फॉर्म मांग रहा है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर इस स्टेप पर आके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि द वेक्टर ओ पी वेयर O is the origin and P is the midpoint of R and S। ठीक है जी, हमने यहाँ पर सबसे पहले OP कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करवाएंगे, OP। हाँ जी, हमने यहाँ पर मिड पॉइंट कैलकुलेट करवाना है R एंड S का। तो हमें पता है मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, हम दोनों टर्म्स को ऐड कराते हैं और 2 से डिवाइड करा देते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें तो आपके पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो लें जी, ये आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, कोई से भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये लें जी, ये हमने OP कैलकुलेट करा लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कराएं तो उसने कहा फाइंड द वेक्टर फ्रॉम ए टू द ओरिजिन। तो आप इट मीन्स हमने ओ ए निकालना है। ओ ए का मतलब बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, दैट इज़ 2i प्लस 3j। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में उसने आपसे कहा कि ये आपको उसने 3 पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं, ए बी सी एंड डी, और उसने कहा कि ए बी एंड सी डी का सम कैलकुलेट कराना है। तो पहले आपने ए बी कैलकुलेट करवाया, फिर आपने सी डी कैलकुलेट करवाया। हम कंपोनेंट फॉर्म के अंदर भी वैल्यूज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। तो पहला नंबर मैंने बी का रखा है, दूसरा नंबर मैंने ए का रखा है। सेम लाइंस पर यहाँ पर मैंने पहला नंबर डी का रखा है, दूसरा नंबर सी का रखा है। तो उसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड करवा लिया, तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह का आ गया।
क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड जो आपके पास क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, ये सारे के सारे सवाल कुछ इस तरह से चलेंगे। उसमें कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर डेट मेक्स द एंगल थीटा इज इक्वल टू 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। और हमें मालूम है कि कॉस थीटा साइन थीटा ये आपके पास एक अदद यूनिट वेक्टर बनाते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यूनिट वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो हम मैंने यहाँ पर इसका एंगल पुट करवा दिया, तो आपके पास ये जो है अब कंपोनेंट फॉर्म में आंसर आ गया।